बहुत काम है। बातें कम, काम ज्यादा। मुझे माफ करना फादर, इन लड़कों को बहुत काम करना है। पर इनकी हालत तो देखो, कितने थके हुए हैं। मैं समझ सकता हूँ, मैं खुद भी एक बाप हूँ, पर काम में हम भावुक नहीं हो सकते। चलो जाओ अपना काम करो। यहाँ हजारों की तादाद में गांव से लड़के आते हैं। एक ने काम छोड़ा तो उसकी जगह पे 10 काम लेने के लिए तैयार हैं। नसीब समझो कि इन लड़कों को काम मिल रहा है। तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ। तीन लड़के मुझे चाहिए फूल ढोने के लिए। 3 लड़के। हाँ, 5 लड़के और चाहिए मुझे। 5 चाहिए। पीछे पीछे। हाँ वहाँ उनको। और कौन? वहाँ 5 लड़के। 1 2 3 4 5। हाँ, 5 को यहाँ पर ले आओ। हाँ, भेजो यहाँ पर। हाँ, और 2 और चाहिए। 2 नहीं 3 कर दो। 3 चाहिए। तीनों को यहाँ पर भेज दो। हाँ, वहाँ पर 3। वो 1 2 3। हाँ, यहाँ आ जाओ यहाँ पर आ जाओ। बस और कोई नहीं। बस तुम जाओ वापस, और कोई नहीं चाहिए। भेज दो सबको वापस। चलो निकालो इनको। चलो निकालो इन सबको बाहर करो। चुप। चलो तुम निकालो इनको। भागो भागो यहाँ से। चलो अगले हफ्ते आना आप। चलो चलो। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चलो काम बाकी है, चलो यहाँ से। अभी तक यहाँ खड़े हो गए नहीं? चलो यहाँ से भागो। अरे ये रोटी तुम्हारे लिए नहीं है, भाग यहाँ से। भागो यहाँ से। ठहरो 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 ठहरो। अगर तुम सबको भूख लगी है तो तुमको मेरे यहाँ गर्मा गर्म खाना मिलेगा। हमें पादरियों से नफरत है। हमें बेवकूफ बना रहे हैं। मेरा नाम ही नहीं लिया। तुम मुझसे नफरत नहीं करते, तुम बेवकूफ बना रहे हो अपने आप को। तुम अपनी पहचान से डरते हो, भाग रहे हो। मैं इंतजार करूंगा, मैं तुमसे फिर मिलूंगा, मैं वादा करता हूं। ये लो मेरे पैसे। कौन गड़बड़? अरे गया। और देखो नहीं मैं जीता ये देखो मैं जीता। मेरे पैसे मुझे देना। मुझे दे। नहीं मैं जीता। मेरे पैसे। मैं जीता। नमस्ते फादर। नहीं कर रहा तुम। ये देखो। ठीक है, बहुत हो चुका, बंद करो, रुक जाओ। क्या चाहिए तुम्हें? क्या? हटो। देखो लड़के ने सब कुछ गिरा दिया। अरे बाप रे, देखो तो इन्हें। कहाँ जा रहा है तुम? मेरे पास कुछ मिठाइयाँ हैं, बहुत बढ़िया हैं, किसे चाहिए जल्दी बोलो। क्या तुम मिठाइयाँ बेच रहे हो? हाँ बिल्कुल, और जब तक मैंने नहीं बेचता तब तक मैं ऐसे जाने वाला नहीं हूँ। क्या डॉन बॉस्को, तुमने चोरी की? मैं अपना प्रायश्चित बाद में कर लूंगा, पर किसने कहा कि कुछ मिठाई खरीदने के लिए सड़कों पर जुआ खेलो, गाली गलौज करो और जानवरों की तरह लड़ाई करो? मेरे ख्याल से जानवर तो मिठाई खाते नहीं। हाँ सही है, पर हर गलती के लिए उन्हीं जानवरों को बराबर पीछे डंडे पड़ते ही रहते हैं। अच्छा,
तो हमें अपने पैसे वापस मिलेंगे या तुम सबके लिए मिठाई खरीदोगे गाली देने की सजा? क्या नाम है तुम्हारा? जोसेफ। आओ बच्चों। जोसेफ, धीरज रखो। मैं तुम सब दोस्तों के लिए खाना भिजवाता हूँ और तुम देखना हम एक दूसरे को समझ पाएंगे। एक बात कहूं, इस तरह जुआ खेलना, ये चोरी करना तुम्हें जानवर बना देगा, समझे? जी हाँ फादर। ये दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा खुला रहेगा। मैं यहीं रहूंगा और आशा करता हूं कि तुम वापस आओगे। मैं इंतजार करूंगा। ये रहे तुम्हारे पैसे। अरे पैसे किधर गए? हाँ, ये रहे पैसे। आ, 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 ये रहे तुम्हारे पैसे। बचत करो या खर्च करो, मगर होशियारी से। बाय फादर। अच्छा, मिलते हैं फादर। चलते फादर। कुछ वापस आएंगे, बाकी नहीं, हमेशा की तरह। क्यों उदास हो डॉन बॉरेल? चलो मुस्कुरा दो। हमें फिर जगह खाली करनी पड़ेगी। तो ये बात तुम्हें परेशान कर रही है? क्या होगा इनका डॉन बॉस्को? इनके पास काम नहीं, ये भुखमरी, ये लड़ाई झगड़ा, चोरी, लूटमार, क्या इसका कोई अंत नहीं? और वो लोग हैं जो इन्हें अपनी राजनीति का मोहरा बनाकर आजादी के नाम पर आतंकवादी बनाते हैं। रहने के लिए जगह नहीं, कष्ट, संकट, दुख, ये सब इनके जीवन का हिस्सा हो गए हैं और इन लड़कों को इन सब का भार उठाना पड़ रहा है और हम इनके लिए कुछ भी नहीं कर पाते। बहुत हो चुका डॉन बॉस्को, मेरी जमीन से निकल जाओ अपने लड़कों के साथ। इन्होंने मेरी जमीन को रेगिस्तान बना दिया है। तुम्हारे लड़के 2 टके के बदमाश और लफंगे हैं। भाई ठीक कहते हैं, ये जमीन हमारी है और हमें लौटा दो। संभाल के बेटा। जी हाँ फादर। हम तुम्हें दो हफ्ते देते हैं निकल जाने के लिए। फिर से कहते हैं, सिर्फ 2 हफ्ते। हमारी हमदर्दी डॉन बॉस्को। अलविदा, फिर मिलेंगे। तुम फिर से चर्च चलाने में लग जाओ। सब कुछ नहीं बिगड़ा, शायद हम कुछ कर सकते हैं। मेरे ख्याल से बड़े लड़कों को जाने देते हैं और छोटे लड़कों को धर्म अभ्यास सिखाते हैं। नहीं, मैं सबको अपने पास रखूंगा, अपने पास रखूंगा, सबको रखूंगा। अच्छा कल को अच्छा तू माना और तू माना। जोसेफ तुम भी आ जाना। ऐ मेरे प्रभु, बताओ इन लड़कों को कहां ले जाऊं? मुझे सही रास्ता दिखाओ। डॉन बॉस्को, मेरा नाम बेन ग्राजो स्वामी है। मैं साबुन बनाता हूँ। नहीं, आज कुछ नहीं खरीदना। ओ नहीं, मैं कुछ बेचने नहीं आया हूँ। आप डॉन बॉस्को ही है ना? हाँ, मैं ही हूँ। मैंने सुना है कि आपको लेबोरेटरी के लिए जगह की तलाश है। नहीं, लेबोरेटरी नहीं, एक ऑरेटरी। माफ कीजिएगा, मैं इसमें अंतर नहीं जानता, पर एक जगह है। मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। मैं फ्रांसिस्को पिनार्दी, इस जगह का मालिक। आइए आइए डॉन बॉस्को, यहाँ की हवा ताजा है,
देखिए, काफी जगह भी है। डॉन बॉस्को, डॉन बॉस्को, ये घर मेरा है। जो जगह आपके लिए सोची है वो उस तरफ है। ये रहा। थोड़ी मरम्मत की जरूरत है, पर आपकी ये जगह गोदाम के लिए ठीक है, पर मेरे किसी काम की नहीं। काफी नीची है। इसमें क्या मुश्किल है? तुम फर्श को नीचे कर दो। क्या उलझन है डॉन बॉस्को? मैं एक प्रस्ताव रखता हूं। बोलो, क्या प्रस्ताव है? अगर तुम इस फर्श को 50 सेंटीमीटर नीचे कर दोगे तो मैं मान जाऊंगा। ठीक है, मंजूर है। और अगर तुम वो मैदान मुझे इस्तेमाल करने दोगे तो तुम्हें 300 रुपए सालाना दूंगा। 320 कर दो, ये जगह तुम्हारी और बात यहीं खत्म। मंजूर, पर मैं लड़कों को इतवार तक ले आऊंगा। आ जाओ, तुम्हें ये जगह तैयार मिलेगी। हमारे पास एक घंटी है, पर वो काफी है। और आज पुनर्स्थान इतवार भी है, और हम अब तक साथ हैं, मैं और मेरे नन्हे दोस्त। यही बात मायने रखती है। ये हमारे लिए प्रभु की ओर से सबसे बड़ा तोहफा है। चलो प्रार्थना करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। अरे डॉन बॉस्को, आप भी खेलो ना मेरे नहीं साथ। नहीं नहीं, अरे मैं नहीं खेलता। खेलिए ना, खेलिए ना फादर, खेलिए ना फादर। ओ तुम खेलिए ना प्लीज फादर, ना बहुत लोग हो तुम। खेलिए ना।
इन्हें प्यार की जरूरत है और इन्हें यह जानना जरूरी भी है कि कोई इनसे भी प्यार करता है। बस 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 मुझे नीचे उतारो। बस हाँ, बहुत हो चुका। हाँ। जाओ जाओ। डॉन बॉस्को, डॉन बॉस्को, क्या हुआ डॉन बॉस्को? ये तो बेहोश हो गए। डॉन बरेल, डॉन बरेल, जल्दी डॉन बोरेल। क्या हुआ? खून निकल रहा है। जल्दी। हे मरिया माता, डॉन बॉस्को की जान बचा ले, चाहे तो मेरी जान ले ले मरिया माता। हमें एक संकेत मिला है। तुम्हारी चिंता, तुम्हारी प्रार्थना सब काम आई है। ईश्वर ने तय किया है कि मैं कुछ साल और जिंदा रहूं, क्योंकि हमें एक दूसरे की सख्त जरूरत है। खासकर मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं तुम्हारा आभारी हूं और इसलिए मैं सारा जीवन तुम्हारे लिए लगा दूंगा। यह मेरा वादा रहा तुमसे। मेरा जीवन में तुम्हारे लिए समर्पित कर दूंगा। सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम जवानों के लिए। चलो लड़ाई बंद करो, मुझे 2 बड़े लड़के चाहिए। एक तुम चलो, चलो अंदर चलो तुम भी। पीछे जाओ तुम सब लोग, पीछे जाओ। चलो चलो जाओ तुम लोग यहाँ से। यहाँ पे कोई दान नहीं हो रहा, निकलो यहाँ से। चलो चलो जाओ जाओ यहाँ से, अब कोई काम नहीं। मुझे तुम में से एक चाहिए, 2 चाहिए, 3। सब आ जाओ। राहुल, काम पे ध्यान दो।
ठीक से करो। अच्छा ये लो तुम। तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? धीरे से घुमाओ इसे। छापा खाना में दे आओ इसे। इसे आज ठीक से सिलाई मारना। शायद भूल गए होंगे। नहीं, वो आ रहे हैं। काम कैसे चल रहा है? देखो यहाँ पर क्या है फादर। अरे वाह, नया छापा खाना। और ये हमारे कुछ नए दोस्त जो यहाँ काम करेंगे। जी हाँ फादर। हाँ, पर इन सब के लिए पैसे फादर। इनकी बाजुओं की ताकत और प्रार्थना से हमें इन जवानों को तैयार करना है नई सुबह के लिए। मैं तैयार हूँ फादर। चलो अच्छा है। तुम कब से हो हमारे साथ? आज मेरा पहला दिन है। एक बात ध्यान से सुनो, तुम थक जाओ तो आराम करो। ये कारखाना नहीं है, अब तुम हमारे साथ हो, समझे? जाओ आराम करो। बहुत खूबसूरत नया छापा खाना। और तुम सब सीखोगे इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। पर मैं जानता हूँ इसे कैसे चलाते हैं। तो तुम बाकी सब लड़कों को सिखाओगे? जी हाँ फादर। फादर, पर इसका किराया हमें 1 महीने के अंदर चुकाना है। ठीक है, हम 1 महीने में चुका देंगे, 2 महीने में चुका देंगे, 3 महीने में चुका देंगे। देखो ये क्या है। इतनी जल्दी? बहुत अच्छे। देखते हैं ये क्या है। हाँ, बहुत अच्छा है। वो पादरी एक विद्रोही है। अब तो हमारे मजदूर भी चंद घंटों के लिए ज्यादा पैसे मांगते हैं। और वो उन्हें 8 घंटों से ज्यादा काम भी नहीं करने देता। हाँ, ये क्रांति तो है, पर राजनीति से जुड़ी हुई नहीं। पर वो कोई क्रांतिकारी नहीं है, बल्कि फादर डॉन बॉस्को एक सज्जन पुरुष है। उन्होंने बच्चों को सड़कों से उठाकर आसरा दिया है। हमारे दोस्तों ने भी इनकी मदद की है। ये दान धर्म सिर्फ एक दिखावा है। वो बहुत खतरनाक आदमी है। मुझे नहीं लगता। हम उसका कारखाना या जो भी है बंद करवा देंगे। पर क्या वो हमारी बात मान जाएगा? हम समझाएंगे उसे। और अगर वो नहीं माना तब? कुछ लोग कुछ भी करेंगे थोड़े से पैसों के लिए। भगवान भला करे गरीबों का। हम एक नेक प्रस्ताव रखते हैं। हम तुम्हारा सारा कर्जा उतार कर तुम्हारे लड़कों को काम पर रख देंगे। शर्त सिर्फ ये है कि तुम अपना कारखाना बंद कर दो। इसी में तुम्हारा फायदा है। नहीं, तुम्हारा प्रस्ताव मुझे मंजूर नहीं। तुम मजाक कर रहे हो। तुमने तो समझने की कोशिश भी नहीं की। इनकार करके तुम हमारा अपमान कर रहे हो। माफ करो, मुझे कुछ और नहीं सुनना है। डॉन बॉस्को, इतना घमंड तुम्हारे लिए अच्छा नहीं, क्योंकि जब तुम रात को टहलने निकलते हो, क्या पता तुम्हारे साथ क्या हो जाए। मुझे धमकी देने की कोशिश मत करो। मैं एक फादर हूं और तुम सिर्फ एक नादान बच्चे हो। लेकिन अगर तुम लड़ना चाहते हो तो वो भी करते हैं। आओ लड़ते हैं। लड़ना नहीं चाहते? मैं भी नहीं चाहता, क्योंकि पादरी की ताकत धैर्य और नम्रता में है। जोसेफ, मैं यही हूँ फादर।
इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दो, शायद ये रास्ता भटक गए हैं। कौन हो तुम? क्या चाहते हो मुझसे? छोड़ दो मुझे! डॉन! डॉन बॉस्को! अरे काट लिया! बस करो, बचाओ डॉन बॉस्को! छोड़ दो उसे। काट लिया! बस इधर आओ। डॉन बॉस्को! ठीक है, बहुत डर गया है वो। हम तुम्हारे आभारी हैं। तुम्हें भगवान ने भेजा होगा हमारे लिए। मालिक हो गया है तुम्हारा। हमारे अच्छे भाग्य जो तुम मिले। हमेशा मेरी हिफाजत करना। और अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे। और तुम्हें तो भगवान ने नहीं भेजा। तुम मुझे क्यों मारना चाहते थे? मुझे इसके लिए पैसे मिले थे डॉन बॉस्को। मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी, बहुत जरूरत। मैं समझता हूं। आओ। तुम भी। माफ कर दो फादर, मैंने पाप किया है। मेरे सब सपने, मेरी मनोकामनाएं अकेले मेरे लिए पूरा करना मुश्किल होगा। लेकिन अगर तुम में हिम्मत है साथ में काम करने की, तो हम चमत्कार कर सकते हैं। और साथ में काम करके मैं वादा करता हूं कि मरियम माता के आशीर्वाद से हम लोग चर्च, पाठशालाएं, कारखाने खोल सकते हैं। और पादरियों का समूह हमारा मार्गदर्शन करेगा और तुम में से बनेगा एक बिशप। याद रखना इस बात को। और हमारी मरियम माता ये समूह बनाने में हमारी मदद करेगी। और मैंने बहुत सोचने के बाद फैसला किया है कि सेलेशन समाज पीडमंट के संत फ्रांसिस को समर्पित होगा। वही हमारा मार्गदर्शन करेंगे, क्योंकि उन्हें गरीबों से प्यार था। जब मैं छोटा बच्चा था, तब मैं दोस्तों का मनोरंजन करने के लिए रस्सी पर चलता था।
जो काफी ऊंचाई पर होती थी। मैं अपना संतुलन बनाए रखने के लिए नजर सामने की ओर रखता था और मेरे मन की आंखें केवल भगवान पर केंद्रित रहती थी। अगर उस समय मैं नीचे की तरफ देखता तो शायद गिर पड़ता। इन सारे सपनों ने मेरे मन में बसेरा कर लिया, जैसे मैं अब भी तंग रस्सी पर हूं। सिलीजन्स, मैं वादा करता हूं रोटी, काम और जन्नत का।